अच्छा चलो आ जाओ सब लोग। अच्छा सुनो, अब ना यहाँ सब कुछ असली लगना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि यहाँ नाटक हो रहा है। चलो घर निकालो। आप पहुंचिए, हम लोग भी आते हैं। तुम लोग हो कौन? तुम तो वो लोग नहीं हो। तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग जहां पर भी हैं, फिलहाल यहां पर आने की हालत में नहीं हैं। देखो मैडम, हमें भेजा है ना आपकी सेवा करने के लिए। अब यहां कोई नाटक नहीं होने वाला। अब जो भी होगा असली होगा और सच्चा होगा। हमारा मारना भी सच्चा और तुम्हारा मरना भी सच्चा। अगर मेरे मरने से जीत को अपनी जिंदगी वापस मिल सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। चेरी, चेरी, चेरी। सोनी! 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 इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सोनी। जीत, जीत, तुम्हें अपनी सोनी याद आ गई जीत। लेकिन शायद चेरी को इस बारे में पता चल गया। जीत!
भागो यहां से, भागो। जीते, 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 वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है पुत्र, तेरी याददाश्त वापस आ गई। हाय मैं मर जाऊँ पुत्र, तेरे को तो चोट लगी है, खून बह रहा है तेरा तो। मम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मम्मा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चेरी किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी, उससे पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी है। मम्मा देखो, हमें बिल्कुल तैयार रहना है। चेरी जब यहाँ आएगी ना तो क्या? अरे 2 थप्पड़ मारूंगा इसका आसमान खाने को, दे दोगे पुलिस के हवाले। नहीं मम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा मम्मा, क्योंकि हमारे पास चेरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मम्मा इस बार हम जो कुछ भी करेंगे वो प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। तो हमें क्या करना होगा जी? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। बेटा जरा इधर आओ। बेटा अभी यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? हाँ जी, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी जी। कुछ बदमाश एक कुड़ी को मारने के फेर में थे, पर एक रब्दा बंदा आया और उनको ही मार कूट के भगा देता, पर उसको भी बहुत छोटे आई। आखिर में वो भी बेहोश हो ही गया बेचारा। माय गॉडनेस, जो आदमी बेहोश हुआ था वो अब कहाँ पर है? उसको तो 2 औरतें गड्डी विच पाके अस्पताल ले गए जी। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्या? ओ जी, ज्यादा क्या, ज्यादा से भी ज्यादा खराब थी। उसके सर से तो इतना खून बह रहा था कि पूछो ही ना। माय गॉडनेस। शाबाश पुत्र, ले पढ़ अपना इनाम। धन्यवाद जी। जा पुत्र। माही, ऐसा क्यों हुआ मम्मी जी? पहले सोनी, फिर गौरी और अब सपना। ये सब रब का लिखा नहीं हो सकता मम्मी जी। सबके पीछे कोई ना कोई है। जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है बेटा। कभी कभी हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है और कभी कभी बहुत बुरा। अच्छे दिनों का हमें पता चलता है, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो हमसे हमारे प्यारे से प्यारे चीजों को छीन कर ले जाते हैं। जैसे तुम्हारे डैडी जी, प्रिंस, रज्जी, ये सब। माही, मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है बेटा, इतना कुछ सहा है, मन सुन सा हो गया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। वक्त के साथ साथ घाव भर जाना शायद इसी को कहते हैं। शायद रब ने भी इंसान के गम कम करने के लिए जिंदगी के पन्नों को कभी कभी कोरा छोड़ देता है। एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई ना मम्मी जी, नहीं बन पाई। नहीं रे बुद्धू कहीं की,
तूने तो अच्छी बेटी बनने का फर्ज निभाया है। मैं तो तुझे देख देख कर जी रही हूँ। मैं हमेशा माता रानी से यही अरदास करती हूँ, मेरी बच्ची कुछ उम्र भी तुझे ही दे दे। भाभी जी, मेरे बच्चों में से हिम्मत वाली तो तू है। देख बेटा, डैडी जी के खानदान को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब तेरा है। इस तरह हिम्मत नहीं हारते पगली। एक बात याद रखना, रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी बेटा। आगे आगे, कुकी कुकी, वो चेरी की बच्ची आ रही है। लेट जा जल्दी से पुत्र, लेट जा। मम्मी जी, ये सब क्या आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मम्मी जी, ये सब रबी जाने हमारी मत क्यों मारी गई थी जो हम ये एक्सपेरिमेंट करने चले थे। देखिए मेरे पुत्र की हालत। जीत ने तो उन बदमाशों को ना असली समझ लिया था और उन पर टूट पड़ा, और उन बदमाशों ने देख मेरे जीते की क्या हालत कर दी। अरे कीड़े पड़ेंगे उन बदमाशों को। मम्मी जी, क्या जीत को पिछला कुछ भी याद आया है? क्या पता याद आया कि नहीं आया। ये तो कुछ कहने सुनने से पहले ही चोट खाकर बेहोश हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन क्या पता शायद आ भी गई होगी। पता नहीं अब क्या होगा। अगर होश में आने पर जीत को पिछला सब कुछ याद आ गया तो मेरे लिए तो सब कुछ खत्म ही है। डॉक्टर साहब, मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा ना? वो होश में आ रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मेरा मतलब है उनकी याददाश्त वापस आएगी कि नहीं, वो तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। रब्बा, मेरे पुत्र को ठीक कर दो रब्बा। चेरी, इधर आओ। चेरी इधर आओ।
थैंक गॉड चेरी, तुम यहाँ आ गई मेरे पास। मैं तो डर ही गया था। वैसे मुझे हुआ क्या चेरी? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। जानती हो चेरी, मुझे फिर से वो लड़की दिखाई दी थी और फिर अचानक से किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया। ओह गॉड, मेरा सर। रिलैक्स जीत, प्लीज डोंट वरी। तुम्हें अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बाद में, ओके? हाँ चेरी, तुम यहीं रहना मेरे पास और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऑफ कोर्स नॉट जीत। क्या मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ? नहीं ना, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, कभी नहीं।